Good morning everyone, welcome to Naini Trails and let me take you for a walk down the memory lane today. तो आज हम अपनी स्कूल की रोड पे जा रहे हैं वॉक करते हुए. Many students from St. Mary's, St. Joseph's, All Saints, Hamtuls and Sherwood have been on this road. And हम लोग ये रोड लिया करते थे अपने स्कूल को जाने के लिए. And this was our regular path. I started going to SEM from class 3 and from class 3 to class 10 this was my everyday road for going to school. और यहाँ पे there are numerous memories that I've made and numerous things I've experienced. और ये रोड काफ़ी मेमोरेबल है, not only from class 3 to class 10 but I think even after that till date I have been coming here quite often. मैं अब तो कभी कभी साइकिलिंग करने भी आता हूँ इधर. It's a beautiful road और the good part is that very less vehicles move on this road, so it is nice and quiet and a nice peaceful walk. This road is the Endcliff Road and ये एरिया जो है, ये हिल जिसमें हम हैं अभी, it is the IR Pata Hill. काफ़ी बच्चे अपने घरों से आके इधर मिलते थे और फिर हम लोग सब साथ में स्कूल जाया करते थे. It used to be a good time and I fondly remember it. पहले ये रोड ईंट की हुआ करती थी बट अब ये इसको सीमेंटेड कर दिया गया है. So the best part I like about this road is this curve. I hope आप सबको जो इस रोड में से स्कूल को जाते थे उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा and you would be enjoying the view of this road. मुझे याद है बरसातों के दिनों में यहाँ पे खूब वाइल्ड बेरीज हुआ करती थी and we used to pluck them and eat them while coming back from school. Also there would be a lot of puddles on this road during the rains. अभी भी एक छोटा सा है बट तब ये ईंट की रोड हुआ करती थी और फिर हम लोग पडल्स में जंप करके एक दूसरे को भिगाते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था. This area is amazing. Let me see whether this point is open or not. I hope no one's there today. Generally यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं कि क्या ये एरिया अभी खाली है और यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ से नैनीताल का भी अच्छा व्यू देखने को मिलता है. यहाँ पे लोगों ने अड्डा भी बना रखा है आराम से बैठने का, जस्ट अंडर द रॉक. तो बारिश भी आएगी, आप भीगोगे नहीं, बट थोड़ा सा कचरा कर रखा है. अगर ये क्लीन होता तो ज़्यादा मज़ा आता. So sincere request to all the people who are coming here, please keep the place neat and clean. बाकी आप आओ, मज़े करो, that is all good. Mother Nature has provided us with such beautiful places. Please keep them clean. Some kids are exercising here. यहाँ पे पहले एक शॉप हुआ करती थी, अभी they're doing something over here. Very nice construction. अभी मैं these bamboo huts and all काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ. और अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान मंदिर. जय हनुमान जी.
So there's a cool viewpoint over here, and let me take you to it. Wow. यहाँ से if you go down you can get like insta type photos over here, but unfortunately लोगों ने बियर पी पी के यहाँ पे ऐसी तैसी कर रखी है जगह की. And such a beautiful viewpoint, but again people please have some sense and sensibility. तो यहाँ से फोटोज़ बहुत अमेजिंग आती हैं. I usually come to this place. लेक पे भी बहुत कचरा है. I don't know why. इस बार तो टूरिस्ट इनफ्लक्स भी नहीं है. So the locals need to take care. चलिए, now let's go further. आगे सेम वाली रोड में जाते हैं. तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बैम्बू हट्स बना दिए हैं, एंड दे आर लुकिंग रियली गुड. एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर प्लान इज. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रेस्टोरेंट, एंड दैट्स द शिव मंदिर. दैट वाज द फर्स्ट टेम्पल ओवर हियर. उसके बाद ये दोनों मंदिर भी बने हनुमान जी का. आई थिंक उससे भी पहले ये मंदिर था. And there used to be a gufa also over here. अभी भी है गुफा. Let me just show it to you. यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है, और कहते थे पहले यहाँ पे से रास्ता जाता है, बट लोगों ने अभी यहाँ पे भी कचरा डाल दिया है. So I don't think so कि कोई जगह बची है जहाँ पे गार्बेज नहीं है. अभी ये एनक्लिफ रोड का एंड आ चुका है, एंड दिस विल जॉइन द मेटल रोड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम टाउन एंड मीट नियर द DSB कॉलेज. दिस इज़ द मेटल रोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. और ये अब जो हमारी सीमेंटेड रोड है नियर DSB कॉलेज, यहाँ पे मेन रोड से मिल गई. And this is the one that we would be taking to school. यहाँ से भी बहुत ही अच्छा व्यू है, like the viewpoint over there, ठाकुर देव सिंह बेस्ट कॉलेज कैंपस. बस ये थोड़ी सी चढ़ाई थी, उसके बाद पूरी रोड सेंट जोसेफ्स तक प्लेन है, एंड यहाँ बहुत ही मज़ा आता था. सो हम पहुंच गए हैं 8 मोड़, और अमदुल्स के बच्चे यहाँ से पार्ट कर जाते थे. दे वुड बी क्लाइंबिंग अप फ्रॉम हियर, एंड द रेस्ट ऑफ अस who were going to St. Joseph, St. Mary's, All Saints would continue on this road. नीचे तलीदाल बस स्टैंड दिख रहा है. ये देखिए एक ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश इधर बैठी हुई है. नाउ इट फ्लू अवे. ये पेड़ की डाल में जाके बैठ गई. ये there it is. So lot of birds in this area. बहुत अच्छा लगता है. अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पे आओ, बर्ड्स की आवाज़ें सुनो, experience the fragrance of nature. For those of you who don't like climbing, इस रोड में बस 2 जगह चढ़ाई है,
एक आती है आपकी विमल कुंज पे और दूसरी आती है डिग्री कॉलेज के पास. After that it's all flat and plain, and this gradient is much more suitable for elderly walkers as well as young people. Some girls from All Saints would also take this shortcut. अभी तो दिख नहीं रहा है, but yes, as you can see, यहाँ पे छोटी-छोटी steps हैं, and they would climb this path and reach their school, which is right above us. नीचे वाली रोड सेम को चली गई और ये जो रोड ऊपर जा रही है ये चली गई आपकी ऑल सेंट, शेवुड एंड अमतुल्स. So people coming from Talital would usually take this road up. To our right is the governor's house. So again a very beautiful place in Nainital, and also the All Saints ka church. And this is the gate to our good old SEM, and it was always a great feeling coming here. It still is. Next to it is the St. Francis home, and we'll go till St. Mary's and then we'll return. So for all of you who studied at St. Mary's, we'll go till the gate at least. We'll do a tour inside sometime else after seeking permission from sister. And so that's the upper gate, the back gate of St. Mary's, and let me take you to the main gate also. So this is the main gate of St. Mary's Convent College, and there's another one which is down near the civil court, but we're not going there today. So, and there's a gate to SEM from here also, but now I don't know whether they're opening it or not. These days everything is closed up. I'd like to do a tour of SEM someday. Again we're climbing towards SEM, और ये जो यहाँ पे सर्कल है, this is the hub of all activities, especially during morning hours and during the afternoon when the schools all close, and so all the taxis and everything come over here to pick up the children. And there's a notorious macaque. So we'll go till the church also. It's St. Nicholas Church. हाँ, it's the St. Nicholas Church. पहले यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, but now there's it's all gated. So we'll just go till here, and after this comes the All Saints premises. We're not going there. Most of you must be having fond memories of this place. अब हम वापस जा रहे हैं घर को. Morning walks are always rewarding and refreshing, and it's just a great way to start a brand new day. काफ़ी पुराने मकान हैं, and the construction is like simply amazing and different. I'd like to go and see someday, but अभी तो possible नहीं हो पाएगा. But yeah, there are some really unique houses in Nainital which we must explore.
I think the most famous one is the Gurney House. And it was, Sir Jim Corbett lived there with his sister, and later on, and after that, it's been owned by the Dalmia family. And it's a heritage home. I think it's more than 160 years old. And a lot of tourists visit this place. All the fans of Jim Corbett that come to Nainital, most of them make it a point to visit this place, the Gurney House. तो ये देखिए यहाँ पे हिसालू हो रहे हैं. हिसालू आर द वाइल्ड बेरीज ऑफ उत्तराखंड. ये देखो यहाँ पे ये बेसिकली फॉरेस्ट बेरीज होती हैं. और ये देखिए एक लगी हुई है, इसको तोड़ के खाते हैं. इट्स नाइस एंड राइप. ये देखिए, लुक्स लाइक दिस. इसको खा के टेस्ट करें कैसा है ये. खट्टा मीठा है. इसकी जब हम लोग स्कूल से आते थे तो यहाँ पे एक बहुत तेज़ हवादार गुफा हुआ करती थी, उसमें हम अपना मुंह डालते थे. बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन कवर्ड अप नाउ, बट स्टिल यू कैन, it's not completely covered, but so still we can feel some draft coming up. मेरे साथ DSB कैंपस की भी बड़ी अच्छी कहानी जुड़ी हुई है. So after completing my class 12, I took admissions over here to do BSc honors. But as luck would have it, I got through MIT's Manet, and then after that I didn't actually go to college. I just took admissions, and that was the turning point of my life when I landed in MIT Pune and did my marine engineering for 4 years from there and landed in the merchant navy. यहाँ पे आना हमेशा अच्छा लगता है. और ये काफ़ी अच्छी जगह है. नाइस, क्लीन, ग्रीन, full of shadows and sun, and a whole lot of memories of fun. ये एरिया मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करा. सोचता हूँ किसी दिन करूँगा, but not during the monsoons because I really don't like leeches and snakes. ये वाइल्ड फ्लावर है, एंड दिस कम्स फ्रॉम द चेस्टनट ट्री. ये चेस्टनट का वाइल्ड फ्लावर है. सी द फ्लावर्स अप एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. मुझे याद है हम यहाँ पे से जब पांगड़ गिरा करते थे, वो भी काफ़ी कलेक्ट करते थे. Sometimes I feel that I could have started vlogging a long time back, but जो होता है अच्छे के लिए होता है और अपने टाइम से होता है. So it's never too late to learn, and it's never too late to start. So back in the 1960s, when my father used to go to school, children would sometimes go on horseback also. यहाँ पे उस टाइम टैक्सीज तो होती नहीं थी. They would take a horse ride to school. How cool was that? So एक तो ये होता था. फिर जब हम भी छोटे थे तो तब भी ये रोड में इतनी ज़्यादा, अभी तो काफ़ी रौनक हो चुकी है, बट अर्लियर दिस रोड यूज्ड टू बी वेरी लोनसम. सो और अगर आप अकेले कभी आते थे तो डर भी लगता था, थोड़ा डर भी लगता था. These summer mornings are really beautiful. तो जब तक हैं
इनका मज़ा उठा लेते हैं, बिकॉज मानसून इज़ गोइंग टू किक इन वेरी सून। और उसके बाद हम ऐसी मॉर्निंग वॉक्स नहीं ले पाएंगे। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द वेदर। अगर एक्सट्रीम रेन हो रही होगी तो फिर तो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो जब तक बारिश नहीं है और मौसम साफ़ है, इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। This is the time to enjoy. So I'm back home now. So I hope you enjoyed this video and had a good time with me on this walk. And I hope to take you on more memorable walks like these. I really loved it. Hope you liked it too. See you, take care and have a good time. Bye.